Hello everyone, welcome to Mind is Fine Education. So today we will do a problem और आप ये एक तरह से समझो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक होगा वो लीनियर अलजेब्रा से है और मिक्स टॉपिक है। इसमें कोई आप बोल नहीं सकते हो कि पर्टिकुलर फिक्स टॉपिक से उठाया गया है, लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट से है। इसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है। रैंक, आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स का फोर्थ वे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करने का, इन सब सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप जान रहे हो तो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपने देखा होगा 2025 में काफ़ी क्वेश्चंस थे जिसमें कि आउटर प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स का इन्वॉल्व था। और अगर वेक्टर्स के आउटर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग मैट्रिक्स के भी आउटर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और ये मैट्रिक्स का जो आउटर प्रोडक्ट है ये कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स का फोर्थ वे है मल्टीप्लिकेशन करने का। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए और बी है तो इसको आप चार तरीका होता है इसको मल्टीप्लाई करने का। एक तरीका आप पहले से जान रहे होगे अगर आपने पहले कभी लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट को टच किया है तो, डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करते हो वो आप पहले से जान रहे होगे। दूसरा तरीका होता है एज अ कॉलम्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन देखने का। तो ये जो चारों तरीका है ना, मैंने अपने डिटेल प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और ये चारों तरीका जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहाँ किस तरह से आ, ये रिफ्लेक्ट करेगा वो कोई नहीं बता सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि मैं जो है फोर्थ तरीका जो आउटर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस होता है उसको यूज करूँगा। और इस पे बेस्ट पिछले साल भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बेटर है कि आप उन सारे चारों तरीक़ों को जानो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उस पर जो भी फाइंडिंग्स है उसको एज अ नोट के रूप में आप रखो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट a1 a2 a के बी नॉन जीरो वेक्टर्स इन p डायमेंशनल स्पेस और सारे कंपोनेंट्स रियल है। एंड लेट b1 b2 bk बी नॉन जीरो वेक्टर इन q डायमेंशनल स्पेस और सारे कंपोनेंट रियल हैं। और ऐसे सच कितने मैट्रिक्स है, k मैट्रिक्स है। और ऐसे सच a वाले जो कितने मैट्रिक्स है, k मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है m जिसका कि साइज p बाई q है और सारे कंपोनेंट्स रियल है, इज कंस्ट्रक्टेड एज अ सम ऑफ k आउटर प्रोडक्ट्स। मैट्रिक्स ए का जो मैट्रिक्स m का जो फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से हो रहा है कुछ। ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, यही चीज़ होता है दो वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का आप आउटर प्रोडक्ट कैसे लेते हो, इस तरह से। दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट कैसे लेते हो, तो डॉट प्रोडक्ट आपने देखा होगा ए ट्रांसपोज बी, तो ये आपका इनर प्रोडक्ट हो गया। ए बी ट्रांसपोज ये क्या हो गया, आउटर प्रोडक्ट हो गया। इनर प्रोडक्ट लेते हो तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। आउटर प्रोडक्ट जो लेते हो दो वेक्टर का तो आपको जो फाइनल क्वांटिटी मिलता है वो एक मैट्रिक्स मिलता है। और वो मैट्रिक्स एक रैंक वन मैट्रिक्स होता है अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट द रैंक ऑफ दिस m। तो अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो लेट मी नो व्हाट इज़ योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कहीं फंस रहे हो, तो एनी हाउ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहले जो है हम वेक्टर ए को समझ लेते हैं। वेक्टर जो जितने a1 a2 कितने वेक्टर्स हैं आपके पास है, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। आपके पास है वेक्टर a1 a2 टिल ak। और ये सारे जो वेक्टर्स है वो बिलोंग करते हैं किसी p डायमेंशनल स्पेस से। मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप वेक्टर एक लो a1 तो इसके पास कितने कंपोनेंट्स होंगे, इसके पास p कंपोनेंट्स होंगे और हर एक जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इसी तरह से मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है b और ये कितने वेक्टर्स है मेरे पास, k वेक्टर्स है। और हर एक वेक्टर जो है वो q डायमेंशनल स्पेस से लिया गया है और हर एक कंपोनेंट जो है b का वो रियल है। अगर मुझे एक एग्जांपल लेना हो, जैसे कि हम b1 को ही ले लेते हैं,
तो इसके पास हर एक कंपोनेंट रियल होगा, और ऐसे सच कितने कंपोनेंट्स है, क्यू कंपोनेंट्स है। अब एक मैट्रिक्स ए है, सॉरी एम एक मैट्रिक्स है, तो एम जो है वो मैट्रिक्स वो क्या बोल रहा है, आप सिंपली के इज इक्वल टू पहले 1 लो, के इज इक्वल टू 1 ओवर लोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स एम को देखो। एक्चुअली ये मैट्रिक्स एम नहीं होगा, सिर्फ इसको M1 दे देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एम जो है वो सारे का सम है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर के इज इक्वल टू 1 के लिए लिख रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, A1 और B1 ट्रांसपोज। ये चीज़ क्या है, अगर आप फेमिलियर हो तो यही है आपको आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे A1 B1 क्या है, वो एक वेक्टर है, और ये नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो ये जो होगा हमेशा, सबसे पहले A1 का, पहले यहाँ पे देखो A1 आपके पास, ये मान लो ये वेक्टर है A1, इसके पास कितने कंपोनेंट है, और या इसका साइज आप बताओ क्या है इस A1 का, इसके पास कितने रो हैं, इसके पास P रो होंगे, कॉलम कितना होगा, एक कॉलम होगा। इसी तरह से आपके पास ये क्या है, वेक्टर B है, तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B1 ट्रांसपोज। ये अगर कॉलम वेक्टर है तो ये रो वेक्टर में बन जाएगा। इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा, कितने रोज हो जाएंगे, एक रो हो जाएगा, कॉलम्स कितने हो जाएंगे, क्यू कॉलम्स हो जाएंगे। अब ये जो मैट्रिक्स M1 है, M के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि M जो है ऐसा ऐसा सबको सम लेंगे तब M का फॉर्मेशन होगा, ये सिर्फ M1 ले रहे हैं। तो M1 का साइज कितना हो जाएगा, P क्रॉस Q। तो ये M1 का साइज जो है वो ओवरऑल ये जो भी मैट्रिक्स आपको बनेगा वो P क्रॉस Q का मिलेगा। और जो ये मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, रैंक 1 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स M का जो फॉर्मेशन हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपने पहले A1 पिक किया, B1 को पिक किया, उसका ट्रांसपोज लिया, इसी तरह से प्लस आपने A2 को पिक किया, B2 को लिया, उसका ट्रांसपोज किया, फिर उसका यहाँ पे आपने आउटर प्रोडक्ट निकाला। इसी तरह से जितने भी आपके पास के सच A1 है और के सच B1 वेक्टर्स हैं, B वेक्टर्स हैं, सबका आपने आउटर प्रोडक्ट लिया और सबका सम किया, तो आपको एक मैट्रिक्स M मिल गया। और हर एक का साइज कितना होगा, इसका साइज P क्रॉस Q, इसका भी साइज P क्रॉस Q, इसका भी साइज P क्रॉस Q। हर एक का रैंक कितना होगा, इसका भी रैंक 1, इसका रैंक 1, इसका भी रैंक 1। हमको क्या जानना है, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स M, क्या लगता है क्या होगा रैंक, जोड़ दे सबको, रैंक 1 प्लस रैंक 1 प्लस रैंक 1, ऐसा सच के मैट्रिक्स है तो के रैंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब देखो इस ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आप देख रहे हो, इसको अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे तो ये कुछ नहीं है, ये जो है ना दो मैट्रिक्स का आउटर प्रोडक्ट है। ये जो टोटल चीज आप देख रहे हो ये मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये है आउटर प्रोडक्ट ऑफ, आउटर प्रोडक्ट बोलो, हम आउटर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब आपको यहाँ ये पहुँचा, अगर आप आउटर प्रोडक्ट जान रहे होगे तो तुरंत बता दोगे, कमेंट कर दोगे कि ये जो है कौन से दो मैट्रिक्स का आउटर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है वो हम ले रहे हैं ए, और ये ए जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा वो सिंपली आप क्या करो, जितने भी ए वेक्टर्स हैं A1 A2 A3
ए के, इनको सबको एज अ कॉलम वेक्टर पुट कर दो। और जो दूसरा मैट्रिक्स है इन्वॉल्व यहाँ पे वो है बी। लेकिन अच्छा ठीक है, बी को पहले पहले बी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बी को सिंपली आप क्या करो, जितने भी बी वेक्टर्स हैं उनको सबको एज अ कॉलम पुट कर दो, एज अ कॉलम वेक्टर। यहाँ पे जो आउटर प्रोडक्ट है वो दो मैट्रिक्स का है, और जो मतलब इस मैट्रिक्स एम को लिख सकते हैं हम ए बी ट्रांसपोज। क्या कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। और जब आप एक्सप्लोर करोगे कि दो मैट्रिक्स का आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, तब आप फाइंड करोगे कि दो मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपली आप क्या कर रहे हो, यहाँ से देखो A1 A2 ए के, और यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज है ना, तो जो कॉलम वेक्टर था बी का वो क्या हो जाएगा, रो वेक्टर हो जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप एक वेक्टर पिक कर रहे हो A1, और यहाँ से एक कॉलम वेक्टर पिक कर रहे हो, यहाँ पे B1 ट्रांसपोज, इसको लिख दो। सॉरी, यहाँ से एक रो वेक्टर पिक कर रहे हो बी ट्रांसपोज, प्लस यहाँ से आपने, इसी तरह से हम फोर्थ वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरा वेक्टर आपने पिक किया A2, और यहाँ से आपने इस दूसरे वेक्टर को, दूसरे रो वेक्टर को लिया B2 ट्रांसपोज। इसी तरह से सच के है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हो, यही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, ये चीज़। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का बात क्या है कि इस मैट्रिक्स M को हम लिख सकते हैं, दिस मैट्रिक्स M इज इक्वल्स टू नथिंग बट A B ट्रांसपोज। और A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स क्या है, आपको मैंने यहाँ पे बताया, ये A है B है, तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, ये रैंक ऑफ M, एंड दैट विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ दिस A B ट्रांसपोज। ठीक है, और रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज मतलब क्या, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ जो भी रैंक ए, दो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मुझे रैंक फाइंड करना रहता है, तो वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ जो भी मिनिमम होगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए या रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज। इन दोनों में से जो भी, जिसका भी रैंक मिनिमम होगा वही मेरा जो है आ जाएगा रैंक ऑफ एम। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ पी क्यू के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम अगर पूछें कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, ए का साइज कितना है, ए का साइज है मैट्रिक्स ए का साइज कितना है, कितने रोज होंगे, पी रोज होंगे, और कॉलम्स कितने होंगे, के। तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ पी इंटू के। नंबर ऑफ पिवट्स जितने भी होंगे वही मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन रो साइज क्या है, तो मिनिमम ऑफ पी और के इंटू लिख रहे हैं, पी और के। ठीक है, अब इसी तरह से रैंक ऑफ अगर हम पूछेंगे मैट्रिक्स बी क्या होगा, तो वो भी होगा मिनिमम ऑफ, सॉरी बी नहीं एग्जैक्टली बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का साइज क्या है, बी, अगर बी का साइज कितना हो जाएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, इसमें क्यू नंबर ऑफ रोज होंगे और के कॉलम्स होंगे। तो बी ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा साइज, वो हो जाएगा के क्रॉस क्यू। तो मिनिमम ऑफ के क्यू। ठीक है, तो अब कंबाइंडली इसको अगर आप देखोगे, दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन, हम यहाँ से क्या बोल सकते, रैंक एक जो है वो मिनिमम पी होगा के होगा, जो भी मिनिमम होगा पी और के में से। रैंक बी ट्रांसपोज जो है वो मिनिमम ऑफ के और क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ एम जो होगा, मैट्रिक्स एम, दैट विल बी मिनिमम ऑफ ए का मिनिमम या तो पी हो सकता है या तो के हो सकता है, बी का मिनिमम या तो के हो सकता है या तो क्यू हो सकता है। तो इन सब में जो मिनिमम होगा वही होगा रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स एम। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ कि ये जो रैंक होगा दैट विल बी रैंक ऑफ दिस ए
और यहाँ पे जो रैंक होगा ये दैट विल बी लेस देन इक्वल टू दिस मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ दिस, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, यहाँ पे लेस देन का साइन होगा, लेस देन इक्वल्स टू सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो हो जाएगा रैंक ऑफ एम जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ पी के क्यू।